तीसरा महान पे आपका स्वागत है। आज हम विषय इंग्लिश के कुछ पॉइंट को लेते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में एक इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग सुनिए। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इसमें कैसे प्रश्न आता है और इस ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस का कुछ नियम है। जिस पाठ से हमें आज्ञा, निषेध, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में पढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य आते हैं, एक में आज्ञा आदेश वाला वाक्य और दूसरा में निषेध यानी नहीं करने का वाक्य, और उसे मनाही वाला वाक्य उससे साबित होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक आज्ञा यानी आदेश और दूसरा निषेध यानी नहीं करने वाला प्रश्न। और इस इंपरेटिव सेंटेंस में आपको इन दोनों वाक्यों किस प्रकार से हल करना है वो देखिए, बोर्ड पे देखिए, ध्यान रखिए सब। तो आज्ञा के लिए पूछे प्रश्न का अनुवाद में भर्व के मतलब क्या होता है, क्रिया। भर्व मींस क्रिया लेकर आपको मीनिंग लिखना है। और है ना, इसका एग्जांपल देखा है ना, देखो जैसे वहां जाओ, तो वहां जाओ एक ऐसा सवाल है, इसमें आपको आज्ञा दिया जा रहा है लेकिन इसमें फिक्स करता नहीं रहता है। वहां जाओ, अब हम इस क्लास में किसको बोले, कोई तो फिक्स नहीं ना है, इसमें खाली सिर्फ क्वेश्चन पूछे हैं वहां जाओ, तो आपको इसमें कुछ नहीं लगाना, खाली सिर्फ वर्ब यानी कि क्रिया, आपका काम क्या है। और इसके बाद में आपको मीनिंग लिखना है। तो वहां जाओ आप कह सकते हैं गो देयर। वहां जाओ क्या होगा, गो देयर। दौड़ो रन। बैठ जाओ सिट डाउन। दरवाजा बंद करो शट द डोर। एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग ए गिलास ऑफ मिल्क। ब्रिंग ए गिलास ऑफ मिल्क। एक गिलास दूध लाओ गया। अपनी कलम मुझे दो, ये भी आ गया है कि अपनी कलम मुझे दो। तो इसका ट्रांसलेट करोगे बच्चे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको आदेश देने वाला वाक्य है, इसमें वर्ब के साथ आपको वर्ड मीनिंग लिखना होता है। दूसरा पॉइंट है निषेध यानी मनाही के वाक्य में आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें निषेध यानी मनाही के वाक्य में आपको डोंट का प्रयोग पहले करना है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे वहां मत जाओ, अब वहां मत जाओ इस सवाल में आपको मनाही का बका गया, मना कर रहा है, आपको मना करने का आदेश मिल रहा है कि आप ये काम नहीं कीजिए, आप वहां मत जाइए, है ना। तो इस ट्रांसलेशन में आपको सबसे पहले डोंट का प्रयोग करना है। पहले किसकी प्रयोग, डोंट का। जैसे वहां मत जाओ तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। वहां मत जाओ। फिर मत दौड़ो तो डोंट रन। सभी में मनाही का वाक्य है, मतलब मना करने का आदेश आपको मिल रहा है, अनुरोध किया जा रहा है ना। जैसे धूम्रपान मत करो, धूम्रपान किसको कहते हैं, नशा मत करना। धूम्रपान किस नशा होता है, क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। वर्ग में मत हंसो, डोंट लव इन द क्लास, डोंट लव इन द क्लास। क्लास में मत हंसो, ये भी आपको निरोध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, आप क्लास में मत हंसिए। आगे सवाल है उसे मत पीटो, इसमें भी प्रश्न में मनाही का क्वेश्चन है, मना किया जा रहा है उसे मत पीटो। तो डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम, है ना। इस प्रकार से आप इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को बना सकते हैं दो तरीके से, एक में वर्ब प्लस वर्ड मीनिंग लिखना, इसमें और कोई नियम नहीं लगाना है, और जिसमें मना करने का क्वेश्चन निषेध किया जाएगा उसमें आपको डोंट प्लस वर्ब का प्रयोग करना।